दोस्तों, अपने जीवन में हम सब सफल होना चाहते हैं और हमें लगता है कि सफलता के लिए हमें मोटिवेशन की जरूरत है। लेकिन सच तो ये है कि सफलता के लिए हमें मोटिवेशन की नहीं, इंस्पिरेशन की जरूरत है। बिकॉज जब तक हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, हम सफलता नहीं अचीव कर पाएंगे। और लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इंस्पिरेशन का होना बहुत जरूरी है। कुछ लाइन्स है, अगर बदलना है तो अपने रास्तों को बदलो, अपने इरादे कभी मत बदलो। उठो, जागो और तब तक काम करो जब तक कि तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। दोस्तों, ये क्रांतिकारी विचार हैं स्वामी विवेकानंद के। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्वामी विवेकानंद के जीवन से वो 4 घटनाएं जो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग है, जिन्होंने मेरे जीवन पे काफी बड़ा प्रभाव डाला। और यस, हम सबों के जीवन पे काफी अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। और अगर स्वामी विवेकानंद की ये 4 चीजें हम अपने जीवन में उतार ले तो सफलता बाय प्रोडक्ट हो जाएगी। दोस्तों नमस्कार, मैं सरिता झा। मैं एक माइंड एंड वेलनेस कोच हूँ और इस चैनल पे मैं काफी नॉलेजेबल वीडियोस लेके आती रहती हूँ। और मेरा एक ही मकसद है, एम्पावरिंग लाइफ्स एंड फुलफिलिंग ड्रीम्स। सो आपकी जिंदगी बेहतर हो और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मैं अगर थोड़ा सा भी योगदान कर पाऊं तो मैं अपने आप को आभारी मानूंगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही खास वीडियो। दोस्तों, जब स्वामी जी की सारी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई तो वो माँ शारदे के पास गए और उन्होंने अनुमति मांगी कि माँ, क्या अब मैं विश्व भ्रमण पे जा सकता हूँ? क्या अब मैं अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने जा सकता हूँ? माँ शारदे ने स्वामी जी की तरफ देखा और देख के कहा, नरेंद्र। स्वामी जी का स्वामी बनने से पहले जो उनका नाम था वो नरेंद्र था। तो उन्होंने कहा बड़े प्यार से कि नरेंद्र, वो वहां पे चाकू रखी हुई है, वो चाकू मुझे देना। और स्वामी जी ने वो चाकू माँ शारदे की तरफ बढ़ाया। माँ शारदे ने वो चाकू उनके हाथों से लिया और कहा कि नरेंद्र, अब तुम जा सकते हो। स्वामी जी बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा, माँ, आपने तो मुझसे कोई सवाल जवाब किया ही नहीं और मुझे अनुमति भी दे दी जाने की। माँ शारदे का जवाब सुने। माँ शारदे ने उन्हें कहा कि नरेंद्र, तुमने जिस तरीके से चाकू मेरे हाथ में दिया ना, ये तुम्हारी परीक्षा थी। और इस परीक्षा में तुम पास हुए तो अब तुम जाने को तैयार हो, अब तुम कहीं भी जा सकते हो। और वो परीक्षा क्या थी? दोस्तों, वो परीक्षा थी कि जब चाकू नरेंद्र ने माँ शारदे को दिया, तो नॉर्मली जब हम चाकू किसी को देते हैं ना, तो चाकू हम सेफ हैंड में आप खुद को रखते हैं एंड चाकू की धार दूसरे की तरफ बढ़ाते हैं। लेकिन स्वामी जी ने क्या किया था, धार अपनी तरफ रखा था और हैंडल माँ शारदे के हाथ की तरफ बढ़ाया। तो माँ शारदे ने कहा कि जब व्यक्ति अपने हित से ज्यादा दूसरे का हित सोचने लगे तो ये सफलता की और ये बहुत बड़ी आपके कैरेक्टर की एक बहुत बड़ी खासियत होती है। सो स्वामी विवेकानंद के जीवन की ये एक घटना ये सिखाती है कि हमें हमेशा अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। और जब हम ये करने लगते हैं तो आपके चरित्र का निर्माण होना शुरू होता है। आप एक बहुत बेहतरीन चरित्र के स्वामी होते हैं। सो जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना चाहिए, जीवन में कुछ भी आप जब करना चाहते हैं, उसमें अगर आप सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि इससे लोगों का क्या बेनिफिट होगा, लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूं, कभी भी ये ना देखें कि मेरा क्या बेनिफिट है। जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि इससे मैं लोगों की क्या हेल्प कर सकता हूं, इससे लोगों के लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो सकता है, जब आप ये सोचना शुरू करेंगे ना, देखेंगे आपका पूरा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। पैसा और सक्सेस दोनों बाय प्रोडक्ट है। जब आप इस तरीके की भावना लेके चलेंगे तो पैसा और सफलता ये दोनों ही आपके पीछे आनी शुरू होती है। और दोस्तों, दूसरी घटना है स्वामी विवेकानंद की शिकागो सम्मेलन की। जब स्वामी जी बाहर खड़े थे सम्मेलन से पहले, तो एक बहुत ही संभ्रांत सी महिला उनके पास आई और बड़े ध्यान से देखा, क्योंकि स्वामी जी उनके हिसाब से बड़े अटपटे से थे। स्वामी जी गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थे, उन्होंने पगड़ी पहनी हुई थी और वो चादर को लपेटा हुआ था। तो वो महिला उनके पास गई और कहा कि यू डोंट वेयर कोट एंड पैंट टू लुक एलिगेंट, टू लुक अ जेंटलमैन। स्वामी जी का जवाब सुने। स्वामी जी ने बड़े ही विनम्रता से उनको जवाब दिया कि इन योर कंट्री a dress, a attire make a man gentleman, but in our country, our character make a man gentleman. So कितनी सुंदर बात है। बहुत ही सहजता से उन्होंने कहा कि आपके देश में आपका कपड़ा या आपका दर्जी किसी इंसान को, एक मैन को जेंटलमैन बनाता होगा, लेकिन हमारी संस्कृति में हमारा कैरेक्टर ही हमें जेंटलमैन बनाता है।
कितनी अच्छी बात है। कहने को कहा जाता है कि आपकी जो क्लोथिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली आपकी क्लोथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्लोथिंग का जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत थोड़ी देर के लिए होता है। असल बात तो है कि आपके कैरेक्टर में आपकी पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। कहते हैं ना कि कौवे और कोयल में कोई बहुत फर्क नहीं होता, लेकिन जैसे ही उसकी जबान खुलती है ना तो आप समझ जाते हैं कौन कौवा है और कौन कोयल। कपड़ा थोड़ी देर के लिए इम्पैक्ट रखता है, बहुत ही शॉर्ट टाइम का इम्पैक्ट रखता है, लेकिन आपका जो चरित्र है वो इंसान कभी नहीं भूल सकता। आपके चरित्र में वो इम्पैक्ट होना जरूरी है। तो कपड़ों से जरूर हम एक इम्पैक्ट बनाते हैं, लेकिन असल इम्पैक्ट आपके चरित्र का होता है। तो हमें अपने चरित्र निर्माण के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चरित्र जब आपका बनता है, आपका चरित्र ही आपको महान बनाता है। जब आप देने की प्रवृत्ति सीखते हैं, नरेंद्र की तरह, स्वामी विवेकानंद की तरह, तो जब आप देने की प्रवृत्ति रखोगे ना तो यूनिवर्स आपको ऑटोमेटिक देना शुरू करता है। ये थी दूसरी घटना। तीसरी घटना है शिकागो सम्मेलन की ही। शिकागो सम्मेलन में जब स्वामी जी बैठे हुए थे तो उनके पास 2 लोग आए और वो 2 लोग उनको कहे हेलो। तो स्वामी जी ने बड़े विनम्रता से दोनों हाथों को जोड़ा और कहा नमस्कार। तो इन लोगों को लगा कि शायद स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती होगी, तो उनको थोड़ी थोड़ी हिंदी आती थी। तो उन लोगों ने ना फिर हिंदी में बोला कैसे हैं आप। तो स्वामी जी का जवाब सुने, बोला आई एम फाइन थैंक यू। तो ये दोनों परेशान हो गए कि अरे ये क्या बात हुई। फिर उन्होंने पूछा स्वामी जी से कि स्वामी जी ये क्या बात हुई। जब मैंने इंग्लिश में बोला तो आपने हिंदी में जवाब दिया, और जब मैं हिंदी बोल रहा हूं तो आप इंग्लिश बोल रहे हैं। अगेन स्वामी जी का जवाब। स्वामी जी कहते हैं कि जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तो मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा था। यानी कि जब आप इंग्लिश बोल रहे थे, अपनी मातृभूमि का सम्मान कर रहे थे, अपनी मदर टंग का सम्मान कर रहे थे, तो मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा था। और जब आपने मेरी माँ का सम्मान किया, यानी जब आपने हिंदी बोला, मैंने भी आपकी माँ का सम्मान किया। ओह माय गॉड, क्या जवाब है, रेंगटे खड़े हो जाते हैं सुन के। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमेशा अपनी संस्कृति को सबसे पहले सम्मान दें। अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपना देश, अपना कल्चर, इनको सम्मान दें, और अपनी संस्कृति को सम्मान देने के साथ साथ दूसरों की संस्कृति को भी सम्मान दें। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं ना तो आपको हर जगह इज्जत मिलती है और आपका चरित्र महान बनता है। एंड डेफिनेटली जब आपका चरित्र महान बनता है, सफलता और पैसा हमेशा बाय प्रोडक्ट होती है। एंड दोस्तों, चौथी और बहुत ही रोचक घटना अगेन शिकागो सम्मेलन की। तो शिकागो सम्मेलन का वो भाषण जो बहुत फेमस है, जो स्वामी जी ने अमेरिका में दिया था। स्वामी जी जैसे ही स्टेज पर चढ़ते ही उन्होंने कहा माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, और पूरा का पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग स्टैंडिंग ओवेशन दे करके स्वामी जी के लिए तालियां बजा रहे थे। जब भाषण खत्म हुआ तो वहां पे एक महिला स्वामी जी से मिलने पहुंची और उसने कहा स्वामी जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो स्वामी जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं तो सन्यासी इंसान हूं और मैं तो कभी शादी कर ही नहीं सकता, वैसे आप मुझसे शादी करना क्यों चाहती हैं। तो उस महिला ने कहा कि मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं और मैं चाहती हूं कि मेरा पुत्र बिल्कुल आपकी तरह हो, इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। स्वामी जी का जवाब, ओफ। स्वामी जी ने बहुत ही विनम्रता से अगेन कहा कि अगर आपको मेरे जैसा पुत्र चाहिए तो मेरे जैसा क्यों, आप मुझे ही अपना पुत्र स्वीकार करें। आप मुझे अपना पुत्र स्वीकार करें और मैं आपको अपनी माता स्वीकार करता हूं। इससे बेहतर क्या हो सकता है। और ये शब्द हैं उस महान कैरेक्टर के, एक यूथ इंस्पिरेशन जो मेरी बहुत बड़ी प्रेरणा है और पूरे देश की बहुत बड़ी प्रेरणा है, स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की ये 4 घटनाएं। सबसे पहली कि अपने हित से पहले दूसरों के हित के बारे में सोचें, और ये करने से आपका चरित्र बदलता है। और देखो सारी की सारी बातें जो है वो चरित्र निर्माण को लेकर के ही है, क्योंकि चरित्र ही आपको महान बनाता है, चरित्र ही आपको ख्याति दिलाता है। दूसरी चीज कि अपनी संस्कृति का भी सम्मान करें और दूसरे की संस्कृति का भी सम्मान करें। तीसरी बात, आपका कपड़ा आपको महान नहीं बनाता, आपका चरित्र आपको महान बनाता है। एंड चौथी बात, जब आपका चरित्र महान है तो पूरी की पूरी कायनात
आपकी सफलता के लिए, आपको देने के लिए, जो आप चाहते हैं वो देने के लिए तत्पर रहती है। क्योंकि आप महान चरित्र के साथ जब आप यूनिवर्स में लोगों को दे रहे हैं, जब आप इस सृष्टि को एक देने की प्रवृत्ति में हैं, तो यूनिवर्स आपको हर वो चीज देता है जो एक्चुअली आप पाना चाहते हैं। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये वीडियो मेरी बहुत बड़ी प्रेरणा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि कहते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग। और हम जिनकी भी परवाह करते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, सो दैट ये बहुत सारे लोगों तक पहुंचे। और यस, आपके कमेंट्स का मुझे बहुत ज्यादा इंतजार रहेगा, क्योंकि आपके कमेंट से बहुत लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की कौन सी घटना है जो आपको सबसे अच्छी लगी, या फिर इस वीडियो से कौन सी ऐसी बात है जिसे आप अपने जीवन में उतारना चाहेंगे। सो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने बच्चों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इसी उम्मीद के साथ कि आपका जीवन बेहतर हो, आप सुखी हो, संपन्न हो, आप अपने हर सपनों को पूरा कर पाएं, एक बेहतर जिंदगी जी पाएं और अपने चरित्र को महान कर पाएं। इसी उम्मीद के साथ मैं फिर मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।